पंचकूला के कालका में हुए बस हादसे में घायल लोगों का हाल चाल पूछने के लिए हरियाणा के परिवहन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल पंचकूला के सेक्टर 6 अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज की एक मिनी बस स्कूली छात्रों और आम नागरिकों को ले जाते समय अनियंत्रित होकर हादसाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हरियाणा के परिवहन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने बस हादसे में घायल स्कूली छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। हरियाणा के परिवहन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें स्कूली छात्र और आम नागरिक थे। उन्होंने कहा कि इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की लापरवाही सामने आई है और इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा एडिशनल डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है और बस चालक भी मौके से फरार हो गया, उसको भी गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली थी कि हमेशा वो बस ओवरलोड सवारियों को लेकर चलती थी और पहाड़ों में बड़ी बस नहीं चला सकते और ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस रूट पर कल से 2 बसें शुरू की जाए और आगे लगा कि इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत हुई तो वह भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश थे कि परिवहन विभाग इस हादसे में जो भी कर सकते हैं वह किया जाएगा। पंचकूला के कई और रूट पर ओवरलोड बसों के चलने पर बोलते हुए कहा कि कल इस मामले में अधिकारियों को बुलाया है और अधिकारियों से ओवरऑल रूटों का सर्वे करवाया जाएगा, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है। इस हादसे का आरोपी ड्राइवर भागता छुपता फिर रहा है, वह समस्या का हल नहीं और अगर उसकी कोई खामी नहीं तो उसे कमेटी के समक्ष आकर अपनी बात रखनी चाहिए। कोई तकनीकी समस्या थी तो अपनी बात रखनी चाहिए और धरना प्रदर्शन कोई हल नहीं। इस हादसे की जांच कमेटी बनाई है, वो इस मामले की जांच अपनी रिपोर्ट देगी। जो कालका के पास डकरो गांव में हुई और 3 गांव के बच्चे और नागरिक उसमें जो डेली लगभग अप डाउन करते हैं और पहली दृष्टि में जो ड्राइवर की एक लापरवाही सामने आई है, हमने तुरंत प्रभाव से आदेश दिए थे कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड कर दिया जाए और एक इंक्वायरी कमेटी का जो है गठन हमने कर दिया है। हमारे एडिशनल डायरेक्टर जो हैं ट्रांसपोर्ट के, उनकी अध्यक्षता के अंदर 5 लोगों की जो है एक इंक्वायरी कमेटी जो है विद इन अ वीक जो है रिपोर्ट देगी। और ड्राइवर अभी तक भागा हुआ है तो उसके लिए भी हमने कहा है सख्ती से कि उसको, पुलिस को भी बात हुई है, माननीय स्पीकर साहब भी आए थे, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दी है प्रशासन। और जहाँ तक बस हमेशा मुझे पता चला कि वो ओवर जो है सवारियों को लेकर चलती थी जितनी उसकी कैपेसिटी है, और वो रोड ऐसी है कि आप बड़ी बस नहीं उस पर चला सकते। कुछ एज वगैरह ऐसे हैं, कुछ मोड़ ऐसे हैं जहाँ बड़ी बस का जो है समस्या है। तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार से वो 32 सीटर बस थी तो सेम टाइमिंग में 2 बसें कल से ही जो हैं और फिट बसें जो बिल्कुल पहाड़ों के तरीके से मैकेनिज्म के तरीके से फिट हों, वो बसें ही जो हैं 2 कल से जो लग जाएंगी। और आगे भी अगर हमें लगा इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो निश्चित रूप से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात ही हुई, उन्होंने बड़ी चिंता इस हादसे के ऊपर व्यक्त की और मेरे को भी कहा कि इसमें जिसमें ट्रांसपोर्ट के नाते हम जो भी कर सकते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के। और मैं आज जो कुछ बच्चियां और जो कुछ हमारे लोकल वहाँ के लोग हैं जो अभी कुछ यहाँ एडमिट हैं, ऐसे 13-14 साथी अभी रह गए हैं सुबह। मैं तो भगवान का धन्यवाद ये करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि सभी जल्दी जो हैं अपने घरों को जाएं, कि कोई इसके अंदर इस प्रकार की कोई जान की हानि अभी तक भगवान से हम यही भगवान का धन्यवाद करते हैं नहीं हुई है। लेकिन जो सिस्टम में खामियां हैं निश्चित रूप से उनको दुरुस्त किया जाएगा, जो उसका जिम्मेवार है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैंने कल अधिकारियों को बुलाया है, मैंने उनसे यही, मेरा एजेंडा भी यही है कि कल हम उनसे जरा एक बार ओवरऑल सर्वे करवाएंगे कौन से रूट्स के ऊपर, और जो ये पहाड़ के क्षेत्र हैं इनके ऊपर तो लगभग जो भी हमारे यहाँ के आते हैं, चाहे अरावली के आती हैं, जहाँ पे भी हमें पहाड़ी क्षेत्र की वजह से दिक्कत है, हम एक बार उनका भी सर्वे कराएंगे। और जो वैसे भी ओवर क्राउडेड जो रूट्स हैं हमारे, तो उनको भी लेकर योजना बनाएं। सर, एक जानकारी आ रही है कि ड्राइवर्स वगैरह ने जो रोडवेज की तरफ से स्ट्राइक कॉल की गई है, कुछ जो सस्पेंशन किया गया ड्राइवर का। देखिए है, अगर वो भागता घूम रहा है और उसके बाद अपनी गलती को मानने की, देखिए अगर वो स्ट्राइक वगैरह की बात कर रहे हैं या वो छुपता घूम रहा है, ये कोई समस्या का हल नहीं है। और अगर उसने गलती नहीं की, उसको इंक्वायरी कमेटी के पास आके अपने फैक्ट्स बताने चाहिए। बस में कोई कमी थी, टेक्निकल कोई दिक्कत आई, वो तो उससे बात करके पता चलेगा, क्योंकि ड्राइव वो कर रहा था। बजाय फेस करने के वो भागना कोई किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और
इसीलिए हमने हाई लेवल जो है इंक्वायरी कमेटी बनाई है, जो अपनी रिपोर्ट देगी उसी आधार के ऊपर आके एक और